में 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री की टॉप 120 MCQ लेकर आए हैं जो हर प्रकार कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये होल प्रस्तुति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पुलकेशिन देती है। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, राज्य या राजवंश। ए प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा। बी पूर्वी चालुक्य। सी पश्चिमी चालुक्य। सूची नंबर 2, राजधानी। नंबर 1 वातापी या बादामी या कर्नाटक। नंबर 2 वैगी आंध्र प्रदेश। नंबर 3 कल्याणी या कर्नाटक कोट। आपका जो राइट आंसर होगा वो है ए। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, राज्य। ए वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य। बी वैगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य। सी कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य। डी कांची के पल्लव। सूची नंबर 2, संस्थापक। नंबर 1 पुलकेशिन। नंबर 2 कुब्ज विष्णुवर्धन। नंबर 3 तैलप। नंबर 4 सिंह विष्णु। आपका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 4, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पुलकेशिन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है बी, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ए, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है बी, नरसिंहवर्मन प्रथम मामल। क्वेश्चन नंबर 8, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांड्या को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है सी, विक्रमादित्य प्रथम। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10, पहाड़ी काटकर एलोरा की विश्वविख्यात
कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है बी, राष्ट्रकूट ने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राजराजा प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 12, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है बी, तंजौर। क्वेश्चन नंबर 14, पांडे साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है बी, कावेरीपट्टनम, सॉरी मदुरई। इसका राइट आंसर जो होगा वो मदुरई। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ए, दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, चोल। क्वेश्चन नंबर 17, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, चालुक्य। विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण था वो चालुक्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, पल्लव की एकाशमी रथ मिलने का स्थान है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, महाबलीपुरम। क्वेश्चन नंबर 19, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वह है सी, द्वार समुद्र। क्वेश्चन नंबर 20, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पल्लव की। क्वेश्चन नंबर 21, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, देवगिरी। क्वेश्चन नंबर 22, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, शैव धर्म। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राजराजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 24, रधिकीर्ति द्वारा निर्मित जितेंद्र मंदिर या मेघुती मंदिर ऐहोल का संबंध है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जैन धर्म से।
क्वेश्चन नंबर 25, ऐहोल का लाड़ खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वह है सी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 26, पापनाथ का मंदिर पत्र डक्कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? पापनाथ का मंदिर पत्र डक्कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, वातापी के चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 27, मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 28, विचित्र चित्र मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था? इसका जो सही आंसर है वो है बी, महेंद्र वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 29, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, मंदिर निर्माण शैली, ए महेंद्र वर्मन, बी महामल शैली, सी राज सिंह शैली, डी अपराजिता शैली। सूची 2, प्रतिपादक नंबर 1 महेंद्र वर्मन, नंबर 2 नरसिंह वर्मन, नंबर 3 नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंबर 4 नंदी वर्मन कोट। आपका जो इसका सही आंसर है वो है ए, इसका जो राइट आंसर है वो है। क्वेश्चन नंबर 31, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, महाबलीपुरम। मामल्लपुरम समानार्थी जो है मामल्लपुरम है, महाबलीपुरम आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है ए, चोल। क्वेश्चन नंबर 33, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला डॉट डॉट स्थित है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है सी, चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है डी, तैलब द्वितीय के द्वारा। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। क्वेश्चन नंबर 36, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डॉट डॉट एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर डॉट डॉट यो डॉट डॉट के बीच बनाया गया? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है सी, 700 ईसा या 500 ईसा की पूर्व। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, एलिफेंटा।
क्वेश्चन नंबर 38, वैनसांग की कांची प्रवास के समय पानो शासक था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, महेंद्र वर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन। ए राष्ट्र या प्रांत, बी विषय जिला, सी कोट्टम या तालुका, डी ग्राम। सूची नंबर 2, नंबर 1 प्रधान, नंबर 2 प्रधान, नंबर 1 विसिक, नंबर 2 राष्ट्रिक, नंबर 3 ग्राम भोजक, नंबर 4 देशाधिकृत कोड। आपका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 40, आलवारों, बैसड़ो संतों, नायनारों, आडियारों, सयसंतु द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ। इसका जो राइट आंसर है वो है पल्लव। क्वेश्चन नंबर 41, महाभारत का भारत बैड़वा नाम में से तमिल में किससे अनुवाद किया गया। महाभारत का भारत बैड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी। पेरुंदे नार। पेरुंदेवनार। क्वेश्चन नंबर 42, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों या रथ मंदिरों सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल्ल। क्वेश्चन नंबर 43, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है कांची का कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 44, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, महिपाल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 45, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी जो पारसिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 46, वैगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग या चोल प्रथम। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, विक्रमादित्य छठे। सॉरी विक्रमादित्य पंचम, ये होगा आपका पंचम होना चाहिए, छठे होगा।
क्वेश्चन नंबर 48, विक्रमा का चरित्र का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, विक्रमादित्य छठे। क्वेश्चन नंबर 49, मिताक्षरा की विषय वस्तु है। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है डी, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, पल्लव की राजभाषा थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, संस्कृत। पल्लव की जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 51, गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कांची का कैलाश मंदिर। क्वेश्चन नंबर 52, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, चोल। क्वेश्चन नंबर 54, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 55, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन नंबर 56, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, बौद्ध जैनों से, हिंदू एवं जैनों से, हिंदू एवं बौद्ध एवं जैनों से। आपका जो राइट आंसर है इसका वो है डी, हिंदू बौद्ध एवं जैनों से। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 59, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, नटराज एवं शिव की कांस्य प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 61, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ग्रामीण सभाएं। क्वेश्चन नंबर 62, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है
वह है सी, कृष्ण तृतीय। क्वेश्चन नंबर 63, वेनिस यात्री मार्को पोलो 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1293 पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मायूवर्मन कुलशेखर, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 65, किसने माल खेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अमोघवर्ष। क्वेश्चन नंबर 66, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 66, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 68, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सायण। क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ग्रंथकार, ए पंप, बी पौन, सी रत्न, डी शक्टायन। सूची नंबर 2, नंबर 1 है आपका ग्रंथ के अंदर नंबर 1 आद्य पुराण, नंबर 2 शांति पुराण, नंबर 3 अजित पुराण, नंबर 4 अमोघ वृत्ति कूट। आपका जिसका जो सही आंसर होगा वो है ए, पहला का ये होगा। देखिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, तंजौर में। क्वेश्चन नंबर 72, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एलोरा में। क्वेश्चन नंबर 73, बंबई से 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है बी, एलिफेंटा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। नंबर 2, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। इन कथनों में कौन सा सही है? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है बी, केवल दूसरा सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 75, होय साल स्मारक पाए जाते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, हलेबिड और बेलोर में। जो होय साल स्मारक पाए जाते हैं हलेबिड और बेलोर में।
क्वेश्चन नंबर 76, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वैगी के चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 77, चोल काल में निर्मित नटराज की काष्ठ प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, चतुर्भुज है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, चोल साम्राज्य का संस्थापक है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? विजयालय। क्वेश्चन नंबर 79, सुगंध विरुद्ध करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग या चोल। ये आपका राइट आंसर होगा, राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ग्रंथ ए पैरियर पुराणम, बी वीर सोलियम, सी कलिंग तुप्पानी। सूची नंबर 2, नंबर 1 ग्रंथकार, ए सेक्युलर, 2 बुद्धिमित्र, 3 जयगोधन। आपका जो राइट आंसर है इसका है क्वेश्चन नंबर 81, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, विजयालय। क्वेश्चन नंबर 82, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 83, पूर्व मध्य काल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 886 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 84, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, परांतक प्रथम। क्वेश्चन नंबर 85, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, राजराजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 86, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट किया, यो उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राजराजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 87, राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुडी चोलमंडलम के नाम से
चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पोल नरुआ। इसका आपका राइट आंसर होगा पोल नरुआ। क्वेश्चन नंबर 88, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है बी, राजराजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 89, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राजराजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 90, किस चोल शासक ने 1000 ईसा में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राजराजा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 91, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 92, किसने चिदम्बरम के निकट गंग कौंडे चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 93, किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 94, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंगा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कड़ारम आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 95, किसने 1017 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कुलोतुंग चोल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, पेरुंद्रम, बी श्रुतुरम, सी औले नायक्यम, डी विदयाधिकारी। सूची नंबर 2, नंबर 1 उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, नंबर 2 निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, नंबर 3 मुख्य सचिव, नंबर 4 प्रेषण लिपिक पोर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, क्वेश्चन नंबर 97, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन, ए मंडलम, बी पलनाडु, सी नाडु, डी कुर्राम। सूची नंबर 2, समतुल्य, नंबर 1 प्रांत, नंबर 2 कमिश्नरी,
नंबर 3 जिला, नंबर 4 ग्राम सभा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 98, सूची 1 को सूची 2 से मेरिट कीजिए। सूची नंबर 1, ए उरार, बी सभा या महासभा या पेरुगुर्री, सी नगरम, डी पूग। सूची नंबर 2, नंबर 1 उर्ग्राम या सामान्य ग्राम की सभा। नंबर 2 चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा। नंबर 3 नगर के व्यापारियों की सभा। नंबर 4 शिल्पियों की सभा। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 99, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वरीयम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को वरीयम कहा जाता था। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसका जो राइट आंसर है तो है ए, उत्तर मेकर। क्वेश्चन नंबर 101, चोल काल में कड़िमय का अर्थ था। चोल काल में कड़िमय का अर्थ था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, वो राजस्व लगान होता था। क्वेश्चन नंबर 102, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, परांतक प्रथम के समय में। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, क्षत्रिय शिखामणि। परैया का अर्थ है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अछूत। परैया का अर्थ है अछूत। क्वेश्चन नंबर 105, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कुलुंजू। चोल काल में जो सोने के सिक्के थे इनको कुलुंजू कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, प्रभुमान्यम। चोल काल में स्वामित्व वाली भूमि को प्रभुमान्यम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 107, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लोक महादेवी ने। क्वेश्चन नंबर 108, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल साम्राज्य चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 109, नाना देशी निगम क्या था। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। नाना देशी निगम का अर्थ है दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। ये आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 110, प्रसिद्ध कलविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? प्रसिद्ध कलविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरफ से उसे पूरा किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, चोल स्थापत्य कला। क्वेश्चन नंबर 111, तंजौर का बृहदीश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ए, शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 112, गंगकोंडा चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 113, चोलकालीन तमिल की धीरत्न में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जय गोंदर। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ग्रंथाकार, ए कुंभन या कंबन, बी कुट्टन या ओट कुट्टन, सी पुगलेंदी। सूची नंबर 2, ग्रंथ नंबर 1, रामायणम या रामावतारम, नंबर 2 पिलई तामिल, नंबर 4 नल वयम्बा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 115, किसने रगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वेंकटम माधव। क्वेश्चन नंबर 116, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, राज्य या राजवंश, नंबर 1 काकतीय, नंबर बी यादव, नंबर सी होयसल, नंबर डी शिलाहार। सूची नंबर 2, राज्य क्षेत्र वारंगल, नंबर 1 वारंगल, नंबर वारंगल या आंध्र प्रदेश, नंबर 2 देवगिरी या महाराष्ट्र, नंबर 3 द्वार समुद्र या कर्नाटक, नंबर 4 कोकण या महाराष्ट्र। इसका दोस्तों जो राइट आंसर वो है सी। क्वेश्चन नंबर 117, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किए। सूची नंबर 1, राजवंश, नंबर 1 काकतीय, नंबर बी यादव, सी होयसल। सूची 2, वास्तविक संस्थापक, नंबर 1 चोल परलोल राज द्वितीय, नंबर 2 भिल्लम पंचम, नंबर 3 बिट्टी गदेव विष्णुवर्धन। आपका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 118, रुद्रामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, काकतीय वंश। क्वेश्चन नंबर 129, प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ए, अरिमोली वर्मा। क्वेश्चन नंबर 120, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कुलोत्तुंग प्रथम। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अच्छा